बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रस्तावना, बाल श्रम का अर्थ यानी बाल श्रम क्या है, बाल श्रम के कारण, बाल श्रम के कानून, बाल श्रम या बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव, बाल श्रम के समाधान और उपसंहार। फिर पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे बाल श्रम अथवा बाल मजदूरी हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करना हमारे देश के लिए एक चुनौती बन चुका है, क्योंकि बच्चों के माता पिता ही बच्चों से कार्य करवाने में लगे हैं। बाल मजदूरी को कुछ लोगों ने एक व्यापार बना लिया है, जिसके कारण यह धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और बच्चों का बचपन खराब हो रहा है। बाल श्रम से बच्चों का भविष्य तो खराब होता ही है, साथ में देश में गरीबी फैलती है। बाल मजदूरी की समस्या को अगर समय रहते जड़ से मिटाया नहीं गया तो इससे पूरे देश का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। फिर हेडिंग डालेंगे बाल श्रम का अर्थ यानी बाल श्रम क्या है। तो बाल श्रम एक प्रकार का अपराध है जिसमें बच्चों को बहुत कम उम्र में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल मजदूरी बहुत ही खतरनाक और शोषणकारी प्रथा है। बाल मजदूरी का अर्थ बच्चों से किसी ऐसे काम को करवाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है और उनकी शिक्षा में बाधा डालता है, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यह एक वैश्विक समस्या है जो दुनिया भर के लाखों बच्चों को प्रभावित कर रही है। कानून के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। फिर अगले हेडिंग डालेंगे बाल श्रम के कारण। तो बाल श्रम के कई कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी बाल श्रम को बढ़ावा देने वाला पहला कारण है। गरीब परिवारों के बच्चों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बाल श्रम में धकेले जाने की संभावना अधिक होती है। फिर दूसरा है निरक्षरता अर्थात शिक्षा का अभाव। जिन बच्चों के माता पिता शिक्षित नहीं हैं, उन बच्चों को बाल श्रम में शोषण की संभावना अधिक होती है। जब माता पिता शिक्षा के लाभों से अनजान होते हैं तो वे अपने बच्चों की पढ़ाई के बजाय तत्काल कमाई को प्राथमिकता देते हैं। फिर अगला कारण है पारिवारिक मजबूरी। कई बार बच्चों की पारिवारिक मजबूरियां भी होती हैं, क्योंकि अचानक से कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसके कारण बच्चों के परिवार में उनका पालन पोषण करने वाला या उनके परिवार में कमाने वाला कोई नहीं रहता, जिसके चलते बच्चे को मजबूरन होटल, चाय की दुकान या कारखानों में काम करना पड़ता है। बाल मजदूरी के इन सभी कारणों के अतिरिक्त जनसंख्या विस्फोट, सस्ता श्रम, उपलब्ध कानूनों का लागू न होना, बच्चों को स्कूल भेजने की माता पिता की इच्छा न होना जैसे अन्य कारण भी हैं। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बाल मजदूरी के कानून। बाल मजदूरी अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे से कोई भी मजदूरी या श्रम नहीं कराना चाहिए। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 की धारा 14 के अनुसार बाल श्रम करवाने वाले को कुछ वर्षों तक का कारावास या कुछ हजार रुपए तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे बाल श्रम के दुष्प्रभाव। तो बाल मजदूरी की निरंतर मौजूदगी से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा होगा। बाल श्रम से बच्चों पर गंभीर और दीर्घकालीन दुष्परिणाम पड़ते हैं, जैसे शिक्षा से वंचित हो जाना और उनका शारीरिक या मानसिक विकास न होना। बाल तस्करी भी बाल मजदूरी से ही जुड़ी है, जिसमें हमेशा बच्चों का शोषण होता है। बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर देता है। यह बच्चों को स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल से वंचित कर देता है। फिर अगले हेडिंग डालेंगे बाल श्रम के समाधान। बाल श्रम को रोकने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, सभी बच्चों को उनके माता पिता द्वारा पहली प्राथमिकता दी जानी चाहिए कि वे बचपन से ही उचित और नियमित शिक्षा लें। फिर दूसरा, बाल श्रम से बचने और इससे रोकने के लिए प्रत्येक परिवार को अपनी न्यूनतम आय अर्जित करनी चाहिए। तीसरा, परिवार नियोजन करके बाल श्रम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
फिर अगला, बाल श्रम के खिलाफ अधिक प्रभावी और सख्त सरकारी कानूनों की आवश्यकता है। फिर अगला, कारखानों, उद्योगों, खदानों आदि के मालिकों को बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम में शामिल नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर अंतिम हेडिंग डालेंगे उपसंहार और लिखेंगे, बाल श्रम एक बड़ी सामाजिक समस्या है जिसे माता पिता और शिक्षकों तथा सरकार के समर्थन से तत्काल आधार पर हल करने की आवश्यकता है। बच्चे किसी भी विकासशील देश का समृद्ध भविष्य बनाते हैं। बच्चों को परिवार और स्कूल के माहौल के भीतर विकसित होने का उचित मौका मिलना चाहिए। उन्हें माता पिता द्वारा केवल परिवार के आर्थिक संतुलन को बनाए रखने और व्यवसायों द्वारा कम लागत पर श्रम प्राप्त करने से के लिए सीमित नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।